माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जो बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें एक ऐसा कोर्स है जो कि एनआईओएस डीएलएड, यह एक प्रो शैक्षणिक कोर्स है जो कि सभी छात्र जो प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते हैं उनको आदेश दिया गया था कि आप जो है डीएलएड का कोर्स एनआईओएस के जरिए कर सकते हैं। यह 18 महीने का कोर्स होता है और इसको करने का आदेश दिया गया ताकि वो वैसे प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा भी सके और साथ साथ जो है अपनी डिग्री भी कर सके। लेकिन सरकारी विद्यालयों में जब वैकेंसीज की अपडेट आने शुरू हुए, खासकर बिहार में तो बम्पर वैकेंसीज निकाली गई टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान। उस दौरान जो है यहाँ पर जितने भी एनआईओएस डीएलएड के जरिए छात्र अपना क्वालिफिकेशन किए हुए थे उनको अमान्य घोषित कर दिया गया। इनफैक्ट आदेश भी दिया गया था कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं, आपकी योग्यता मान्य होगी। बीपीएससी के एक नोटिफिकेशन को मैं आपको यहाँ से दिखलाऊंगा जिसमें इनको मान्य रखा गया था। लेकिन फिर एक केस के जरिए, यहाँ पर जो केस संख्या मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ पे, उस केस के जरिए यहाँ पर इनको अमान्य घोषित कर दिया गया 28 नवंबर 2023। अब आपको बता दें कि इसके बाद जो भी अपडेट आया, यानी कि किसी भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए क्लास 1 to 5 में डीएलएड एनआईओएस का जो कोर्स है आपका वो अमान्य रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी एनआईओएस वाले छात्र थे, एनआईओएस डीएलएड वाले जो छात्र थे जिनका कि 18 महीने का ये कोर्स था, उन्होंने एक रिक्वेस्ट रिव्यू पिटीशन किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और 10 दिसंबर 2024 को ये इसके ऊपर सुनवाई होनी थी और इसका सुनवाई हुआ 3:30 बजे। और इसके जो ऑनरेबल कोर्ट के जस्टिस थे वो मिस्टर गवई थे और उन्होंने ये फैसला दिया कि अब से, यानी कि आने वाली बहाली की प्रक्रियाओं में एनआईओएस डीएलएड जो कि 18 महीने का कोर्स किया है जिन छात्रों ने, उनको यहाँ पर मान्य माना जाए, यानी कि उनको अयोग्य नहीं अब योग्य माना जाए। देखिए कुछ यहाँ पर अपडेट है। ये जो अपडेट है ये मैं आपको दिखला रहा हूँ। एक ऑर्डर है जो कि यहाँ पर सुनवाई किया गया यहाँ पर 10 तारीख को, और ये 3:30 बजे का अपडेट है जहां पर मिस्टर गवई ने इसका ये फैसला सुनाया है। और यहाँ पर जो है ये अपडेट आया है कि अब ये जो छात्र हैं ये मान्य होंगे किसी भी बहाली की प्रक्रियाओं में कक्षा 1 से 5 के लिए भी। अब आते हैं बिहार के ऊपर। तो बिहार में अगर आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि बिहार में जो वैकेंसी निकाली गई इस बहाली की प्रक्रिया में, जो कि आपका एक अपडेट आया था 1 दिसंबर 2023 को। क्या अपडेट आया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य होगी, यानी कि सिर्फ डीएलएड की बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो कि 10 अगस्त 2017 के पहले कार्यरत हैं, उनकी 18 महीने की डीएलएड की डिग्री भी मान्य होगी। यानी कि जो लोग अप्रशिक्षित, यानी इनको कहा जा रहा था एनआईओएस, क्योंकि 18 महीने का कोर्स था, तो ये जो छात्र थे यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड वाले 18 महीने का जिन्होंने कोर्स किया था, इनको यहाँ पर मान्य रखा गया था। कब? 1 दिसंबर 2023 को। लेकिन इसके बाद केस हुआ, फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में था और इसके ऊपर जो है एक अपडेट आया। देखिए ये अपडेट आया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नंबर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएलपी दायर किया गया और इस एसएलपी के ऊपर जो है 28 नवंबर को पारित न्यायाधीश दिया गया कि एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, इसके द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा माध्यम के प्राथमिक शिक्षक जो में 18 महीने का डिप्लोमा किए हैं, मान्यता अब समाप्त की गई। तो ये अपडेट कब का है? तो वो मैंने 1 दिसंबर का दिखाया और ये 21 दिसंबर को ये आदेश आ गया। अब बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम चल रहा था, यानी कि फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उसका जो प्रोसेस चल रहा था उसमें उनको अमान्य कर दिया गया। तो जितने भी लोग ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए थे, है ना, उनको भी वहां से लिस्ट मंगवाया गया, उनको बाहर किया गया। अब ये तो फैसले आ रहे हैं, लेकिन नुकसान छात्रों को हुआ। यहाँ पर फैसले आए, अब उसके बाद आज फाइनल एक और डिसीजन भी दे दिया गया, जिसका एक न्यूज अपडेट भी मैं आपको दिखलाई देता हूं, जो कि कल की खबरों में भी छाया रहा। 18 महीने के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए अब मान्य होंगे। मैटर यहां भी लिखा गया है, देखिएगा कि 18 महीने का जो डीएलएड का कोर्स था, यहां पर अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं बीआर गवई, उन्होंने पिछले साल एनआईएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था और इन्होंने ही अब यहाँ पर जो है इसको योग्य मान लिया है। तो क्या इसमें नुकसान उनका नहीं हुआ है? उनके सामने से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जैसी बम्पर वैकेंसीज निकल कर चले गई
और वो अयोग्य रह गए और वो आवेदन नहीं कर पाए या ना ही शिक्षक बन पाए। लेकिन अब टीआरई 4 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें योग्य होंगे। लेकिन अब कितनी वैकेंसीज आएंगी ये भी देखने योग्य बातें होंगी कि बीपीएससी के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने अपने अपडेट में एक न्यूज में एक इंटरव्यू में माध्यम से बोला कि लगभग 1 to 5, 6 to 8 में बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, यानी कि अनुपात यहाँ पर लगभग हो चुका है। फिर भी वैसे पदों पर संख्याओं पर वैकेंसीज आ सकती हैं जो पद खाली रह गए हों, यानी कि बैकलॉग की सीटें अगर जुड़ती हैं उनमें जितने भी सीट आएंगी टीआरई 4 में उनको जी हाँ यहाँ पे अपडेट करके इनको आगे मान्य किया जाएगा। तो खैर यहाँ पर तो अब इनको मौका मिलेगा ही। यहाँ पर जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइल जो है सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया कि 18 महीने का जो आप लोग का डिप्लोमा कोर्स है ना, ये ध्यान रखिएगा डिप्लोमा कोर्स है, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए अब मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का है, जो कि यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं थे और आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए अब ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर 10 दिसंबर को ये फैसला आया है, जो कि मैंने आपको उसका एक कॉपी भी दिखलाया। ऐसे में छात्रों का शिक्षक भर्ती परीक्षा में बाहर कर दिया गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये 2017 में यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट थी तो उस समय ये फैसला लिया गया था कि वो आवेदन कोर्स कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड का कोर्स किया और 18 महीने की ही डीएलएड करार यहाँ पे दिया गया। इसके बाद 24 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इसके मामले पर केस कर दिया था, जो कि मैंने आपको उसका बताया अभी अपडेट है ना। और ये जो है कई राज्यों में इनकी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। तो अब फैसला आ चुका है, यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड को मौका मिल चुका है, यानी कि आने वाली बहाली की प्रक्रियाओं में चाहे वो बिहार में हो या अन्य राज्यों में हो वो आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल, और उनको भी शिक्षक बनने की योग्यता में अब शामिल कर लिया गया है। तो डीएलएड क्या है? तो डीएलएड आपका एक क्रॉस शैक्षणिक योग्यता है जो कि आपको एलिजिबिलिटी में एक शामिल किया जाता है आपके 1 to 5 में और 6 to 8 के शिक्षक बनने को लेकर। तो ये जो है कोर्स ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट से करवाया गया तो उसको अमान्य किया गया था एनआईओएस डीएलएड, जो कि 18 महीने का था। वैसे कोर्स ये 24 महीने का होता है अगर रेगुलर कीजिएगा तो, लेकिन जो लोग प्राइवेट संस्थानों में इसकी पढ़ाई अपने जॉब कर रहे थे उन सभी शिक्षकों के लिए ये 18 महीने का कोर्स यहाँ पर बोला गया था। तो ये एक अपडेट आया यहाँ से, जहाँ पर अब इन शिक्षकों को मान्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, जो कि अगली बहाली की प्रक्रियाओं में ये भी अब शामिल होंगे। तो क्या अगली बहाली में कंपटीशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि टीआरई 4 में बताया जा रहा है कि अब वैकेंसीज बहुत कम आएगी 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, एक ऑफिशियल डेटा देकर, जो कि आपके विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो वैकेंसीज अब बची हुई हैं उन वैकेंसीज के ऊपर जो है यह बहाली की प्रक्रियाएं होंगी और देखने योग्य बातें होंगी कि कितने पदों की वैकेंसीज आ सकती हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि लगभग 5000 से 8000 तक का पोस्ट भी आ सकता है 1 to 5 के लिए। तो ये अब आने वाले समय में यानी कि जनवरी 20 के बाद आपको रोस्टर नया क्लियर होकर आएगा, जिसमें हम आपको जानकारी भी देंगे। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। और अच्छी खबर है एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों के लिए, यहाँ पर उनका जो है अब नौकरी में आवेदन करने का मौका मिल गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। जय हिंद।